हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी अपनी नातिन के साथ। उसका नाम राधा था। नातिन का राधा के माता पिता एक एक्सीडेंट में दोनों मर गए थे, तो उनकी जो दादी थी वही राधा को पाली थी छोटा से ही। उनके घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था, उसकी दादी ही कुछ कुछ काम करके अपना दोनों को पालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। उसकी दादी रोज़ मंदिर जाती थी, मंदिर की साफ़ सफाई करती थी, जिससे गांव वाले कुछ कुछ दे देते थे। उन लोग का गुजारा चल रहा था। वो जब भी मंदिर जाती, राधा भी अपनी दादी के साथ जाती, और जितना देर वो उसकी दादी मंदिर की सफाई करती हो उतना देर वो शंकर भगवान के फोटो मूर्ति के पास बैठ के और उनसे अपना सारी बातें कहती। जो भी बच्चा थी जो समझ में आता, बोलती कि मेरे माता पिता नहीं है, ये वो सब बात अपना कहती हूँ। ऐसे ही समय बीत रहा था। राधा बड़ी हो गई। राधा जब बड़ी हो गई तो एक दिन उसकी दादी गई थी मंदिर की साफ सफाई करने, तो वही अब राधा को सब बात समझ में आ रहा था। और वही शंकर भगवान के पास बैठ के अपना रो रही थी, कह रही थी कि भगवान मैंने कौन ऐसा गलती किया था कि छोटा बचपन में ही मेरे माँ बाप दोनों को छीन लिए। ऐसे ही रोते रोते उसकी आंख लग गई, वहीं सो गई शिवलिंग के पास। तो शंकर भगवान ने उसे सपना दिखाया कि गांव में एक सेठ जी थे कि उनके फैक्ट्री जो खोल रखा है उसमें आग लगने वाली है, बहुत लोग को जान जाने वाला है, तुम बचा लो। वैसे सपना में आए शंकर भगवान। तो गांव की कुछ औरतें आई थी पूजा करने। जब उसको देखी कि सो गई है तो उसको जगाई। जब वो उठी तो बताने लगी। सेठाइन भी आई थी पूजा करने। बोली कि देखिए सेठाइन, मैंने आपके घर में ऐसे ऐसे आज सपना में शंकर भगवान आए थे। बोले कि आपके जो गोदाम है, जो फैक्ट्री है, उसमें आग लगने वाली है। सेठाइन ने जाकर सेठ जी से कहा। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। राधा की बहुत चर्चा होने लगी। गांव का मुखिया था, वो बहुत बदमाश था, राधा से जल रहा था। उसका जब राधा का नाम हो रहा था तो उसको जलन हो रही थी। मुखिया ने अफवाह फैला दी कि नहीं, ये डायन है, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने उसके बात पर विश्वास किया। जो भी आदमी उस फैक्ट्री में जाते थे काम करने, उस दिन नहीं गए। सेठ जी अकेले ही उस दुकान में बैठे थे। अचानक पता नहीं कैसे दुकान में आग लग गई फैक्ट्री में। जब आग लगी तो सेठ जी तो बाहर भाग गए और गांव का कोई गया नहीं था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब राधा को सब मानने लगे, सब उसको शिव का भक्त कहने लगे, उसकी हर बात सब लोग मानने लगे। अब कुछ भी गांव में मुसीबत आने वाली रहती तो राधा जब भी सोती, शंकर भगवान रात को सपने में आके बता देते। इससे बताने के बाद वो जो भी मुसीबत होता गांव वालों को बता देती, पहले ही खतरा टल जाता। तो ये सब देख के राधा का बहुत नाम हो रहा था। सब गाँव के सरपंच एक दिन गुंडा लोग को भेजे कि जाओ उसको मार दो, ख़त्म कर दो, वो डायन है, भूतिन है। ऐसे करके 4-5 गुंडा लोग गए राधा को मारने के लिए। तो सरपंच का एक लड़का था, वो राधा से मन ही मन प्यार करता था। उसने उस दिन गुंडे से राधा को बचाया और अपनी उंगली काट के राधा की मांग भर दी और बोले कि तुम मेरी पत्नी हो, आज से तुम मेरे घर रहोगी। जब सरपंच के घर लेके गया उनका लड़का राधा को, सरपंच तो बहुत पहले गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा होने के बाद अब क्या करे, वो तो लेके आ गया था शादी करके, तो अपने बहू को रख लिया, लेकिन राधा से बहुत नफरत करता था। तो सावन का महीना चल रहा था, शिवरात्रि आने वाला था। तो क्या किया सरपंच ने, एक लोहे का सोने का और चांदी का मिक्स करके और एक त्रिशूल बनाया और वही शंकर जी के मंदिर में ले जाके लगा दिया। कल शिवरात्रि है तो आज शाम को ही लगा दिया शंकर भगवान के मंदिर में, सब गांव वालों के सामने।
सब गाँव वाले चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया मंदिर का। दूसरे दिन सुबह जब उसकी दादी और राधा गई साफ सफाई करने, तो देख रही है कि वो तो त्रिशूल है नहीं शंकर भगवान का। अब गांव में पूरा हल्ला हो गया कि त्रिशूल चोरी हो गया, चोरी हो गया। तो सरपंच आया और बोला कि इस पहले मैंने कौन देखा था कि त्रिशूल नहीं है। तो सबने कहा कि राधा ने। तो उसने कहा कि इसी ने त्रिशूल चुराया है। राधा खूब रोने लगी, बोली कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन कोई अब मन ही नहीं, सब लोग सोच रहे थे राधा ने पहले देखा है तो राधा नहीं चोरी की होगी। ऐसा सोच के सब लोग उसको गांव से निकालने जा रहे थे। सरपंच का चाल था, वो पीछे छुड़ाना चाह रहा था। जब वो लोग मंदिर से राधा को खींच के निकालने लगी औरतें लोग, तब शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए और प्रकट होके और जो सरपंच था उसके थप्पड़ लगाया और बोला कि सारी गलती सरपंच की है, इसने कलम रखवाया था त्रिशूल, और रात को आधी रात को फिर त्रिशूल लेके घर चला गया और राधा पर इल्ज़ाम लगा रहा है, राधा बेकसूर है और सारी गलती सरपंच को है। फिर सरपंच भी साक्षात देख के भोले बाबा को उनके पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा, बोला कि भगवान माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भगवान ने उसे राधा के लिए क्षमा कर दिया और राधा अब अपने घर में हंसी पूर्वक रहने लगी। इसीलिए कहते हैं भक्तों कि दूसरे को देख के जलना नहीं चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। जिसका जैसा भाग्य में होगा वो उसको मिलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।